नमस्कार, मैं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। आज बात करेंगे उस नायक का जो जननायक बने। मैंने किताब पढ़ी है, अभी हाल ही में दिल्ली के पुस्तक मेला से लाया हूँ। मौजूदा केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। नाम है कर्पूरी ठाकुर। उन पर कई तंज कसे गए, लेकिन वे सब कुछ सहन करते गए और गरीबों के मसीहा बनकर जननायक बने। विरोधियों ने उन्हें खूब अपमानित किया, नाम दिया या आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की .bi, कर कर्पूरी, कर पूरा, छोड़ गद्दी, धर छुरा। ऐसे अपमानित व्यंग बाण से उन्हें हिंसा का भाव भरने की कोशिश की गई, लेकिन वे झुके नहीं। पलट कर नारा दिया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। एक और अपमानजनक घटना हुई जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। उसी दिन जमींदार ने उनके पिता की पिटाई की। जब वे मैट्रिक पास किया तो जमींदार ने पैर दबाने का इनाम दिया। बचपन से लेकर जवानी तक और छात्र जीवन से लेकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने तक जन नायक से भारत रत्न की पूरी कहानी आज के इस श्रृंखला में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। बिहार के मसीहा, गरीबों और पिछड़ों की आवाज़ जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की निधन 17 फरवरी को हुई थी 1988 में। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मान से नवाजा गया। उनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक रहा है। आज हम आपको उनके जन्म से लेकर भारत रत्न तक की पूरी यात्रा विस्तार से। ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। एक साधारण नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी जी ने अपनी शिक्षा में तमाम बाधाओं को पार किया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और अपने समय के मेधावी छात्रों में गिने जाते थे, लेकिन उनके दिल में शिक्षा से ज्यादा समाज सेवा की भावना थी। वर्ष 1940 की एक घटना है जब कर्पूरी ठाकुर जी ने मैट्रिक पास किया। इस खुशी में पिता गोकुल ठाकुर ने अपने पुत्र कर्पूरी को अपने मुख्य यजमान गांव के बड़े जमींदार एक बाबू साहब के पास ले गए। खबर सुनकर उस सामंती ठाकुर को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, अच्छा मैट्रिक पास कर गए हो तो पैर दबाओ, तुम इसी के काबिल हो, और अपना पैर टेबल पर फैला दिया। ठाकुर जी बेमन से ही सही उस जमींदार का पैर दबाने लगा। इस घटना का जिक्र स्वयं कर्पूरी ठाकुर ने उस समय के अपने प्रधान सचिव जसवंत सिन्हा, जो मौजूदा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनसे कही। जसवंत सिन्हा ने भी इसका वर्णन किया। दूसरी घटना वर्ष 1970 की है, जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री वे बने थे। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके पिता अपना पुश्तैनी पेशा करते थे, लेकिन उस दिन सामंती शोषण और अपमान की हद हो गई। जिस दिन कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक तरफ पूरे बिहार में गरीब गुरबा अपने जननायक के मुख्यमंत्री बनने की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव का वह सामंती जमींदार जला भुना बैठा था। कर्पूरी ठाकुर के घर पर खुशियां मनाई जा रही थी, लोग उनके यहाँ बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। इसी बीच जमींदार ने जानबूझकर कर्पूरी ठाकुर के पिता को दाढ़ी बाल बनवाने के लिए बुलवाया भेजा। गोकुल ठाकुर लोगों की सेवा सत्कार में व्यस्त थे, इसलिए देरी हो गई। उन्हें नौकरों के द्वारा टांग कर बुलवाया गया और डंडे से पीटा गया। इस घटना की सूचना जब जिला कलेक्टर को दी गई, कलेक्टर और एसपी ने आकर उस जमींदार को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की जानकारी जब कर्पूरी ठाकुर को हुई तो वे कलेक्टर से उस जमींदार को छोड़ देने को कहा। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वे छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। तब कर्पूरी जी ने कहा, ऐसे हजारों पिता रोज मार खाते हैं, हमारी आदत है सहने की और मार खाने की, उनकी आदत है जो धीरे धीरे जाएगी। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सराहनीय थी। कर्पूरी ठाकुर का झुकाव शुरू से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं झेलनी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन यह संघर्ष उनके संकल्प को तोड़ नहीं सका, बल्कि मजबूत बना दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद कर्पूरी ठाकुर जी समाजवाद, गरीबों की आवाज बनने के लिए राजनीति में आए। 1952 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने।
वे लगातार गरीबों, दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। उनकी लोकप्रियता और संघर्षशील छवि के कारण 1970 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार में सामाजिक न्याय की क्रांति ला दी। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया, जिसे कर्पूरी फार्मूला कहा गया। उनके इस फैसले से उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। आज जिस आरक्षण प्रणाली का लाभ करोड़ों लोग उठा रहे हैं, उनकी नींव कर्पूरी जी ने ही रखी थी। उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। इस रिपोर्ट में समाज, शिक्षा, सरकारी नौकरी और व्यापार में पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए 128 पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की थी। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर सवर्ण को भी 3% की आरक्षण की व्यवस्था की थी। आरक्षण तो लागू हो गया, किंतु सवर्णों ने इसका भारी विरोध किया। कर्पूरी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी जाने लगी। नारा दिया, यह आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की ... बियाई। कर्पूरी, कर पूरा, छोड़ गद्दी, धर छुरा। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बास करेंगे। दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, कर्पूरी केस बनावे, भैंस चरावे राम नरेश। ऐसी गालियों से उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन वे झुके नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी न केवल एक निडर नेता थे, बल्कि वे सादगी और ईमानदारी का मिसाल भी थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी सरकारी बंगला नहीं लिया। वे अपनी पुरानी साइकिल से ही चलते थे और आम आदमी की तरह जीते थे। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य समाज की सेवा करना है और उसकी सेवा होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ नहीं। 60 के दशक में उनके चुनाव क्षेत्र ताजपुर के शाहपुर पटोरी में नाइयों की विशाल प्रांतीय सभा हुई, जिसमें कर्पूरी ठाकुर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह जातीय सम्मेलन है, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम इस सम्मेलन में नहीं जाएंगे, और उन्होंने नहीं गया। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके द्वारा किए गए कार्य अमर है। आज भी वे बिहार और पूरे भारत के गरीबों और पिछड़ों के मसीहा के रूप में याद किए जाते हैं। उनके सिद्धांतों को मानने वाले उन्हें सच्चे जननायक कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के योगदान को दशकों तक राजनीतिक कारणों से अनदेखा किया गया, लेकिन अंततः सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की और उन्हें सम्मानित किया गया। इस खबर से बिहार और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जनता को लगता था कि अब जाकर कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्ष को सच्ची मान्यता मिली है। भारत रत्न मिलने के बाद एकीकृत बिहार झारखंड आप कह सकते हैं, वहाँ के गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों के और जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने काफ़ी खुशी मनाई। यह घोषणा हुई थी, उस दिन बिहार के में जश्न मनाया गया। लोग मिठाइयाँ बांटे, जुलूस निकाला और जगह जगह सभाएं आयोजित की। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने इसे बिहार के गौरव का क्षण बताया। आज की युवा पीढ़ी को कर्पूरी ठाकुर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ईमानदारी, संघर्ष, समाज सेवा, उनके आदर्श पर आज भी जीवंत है। हमें सिखाते हैं कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता की सेवा होनी चाहिए। तो यह थे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, और जिनका प्रेरणादायक कहानी आपको बताया। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये हरिनारायण ठाकुर जी ने इसको लिखा है। अभी दिल्ली के पुस्तक मेला में यह किताब वहाँ लगी थी, तो मैंने इसको पढ़ा और पढ़कर काफ़ी जानकारी हासिल किया। और यदि आप अगली पुस्तक में दूसरी किताब पढ़ रहा हूँ और उनके बारे में भी बताने का प्रयास करूँगा। इसी तरह से आप झारखंड न्यूज़ लाइव में बने रहे हमारे साथ। हम आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।